जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? कैसी हैं मेरी सब शहज़ादियाँ? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज के इस व्लॉग में अपनी अर्ली मॉर्निंग से लेकर आफ्टर इफ्तार तक की बहुत ही बेहतरीन सी रूटीन शेयर कर रही हूँ। बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। करेंगे बहुत ही अच्छी सी गपशप। इस घर को लेकर जो अक्सर कमेंट्स आते हैं ना, उनके जवाब भी आई थिंक आपको मिल जाएँगे इस व्लॉग में। तो व्लॉग पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। अच्छा, ये फ्राइडे का दिन है। कल ब्लॉग शेयर करना था आपके साथ मैंने ये सैटरडे को, लेकिन थोड़ी मसरूफ़ हो गई, अचानक मुझे कहीं जाना पड़ा, तो इसलिए नहीं शेयर कर सकी। अच्छा, यहाँ पर अभी 9 साढ़े 9 का टाइम है सुबह के और मैं आ गई हूँ छत पे। ये प्लांट्स आपको याद होंगे, मैं 2 प्लांट लेकर आई थी ना, तो वो ग्रो ही नहीं कर सके थे। एक मनी प्लांट था और एक वो दूसरा कोई प्लांट था, मुझे उसका नाम नहीं अभी आता है। तो वो मैं लेकर आई थी, लेकिन ना वो ग्रो ही नहीं कर सके थे, तब से मैंने छत पे रखे हुए थे। बथेरा उनको मैंने ज़ोर डाला कि चलो भई वो कहीं न कहीं कर जाएँ ग्रो, नहीं किए। तो ये देखें जी, ये मेरे सजील ने उस दिन कारनामा किया है कि वो कहता है मम्मा ये तो कर नहीं रहे हैं ग्रो। तो उसने क्या किया है कि वो निकाल के इसमें से और दोबारा से इस मिट्टी को सेट करके इसमें उसने धनिया डाल दिया, धनिये के बीज डाल दिए और माशाल्लाह से इतना प्यारा धनिया ग्रो कर गया है। और ये दूसरा जो प्लांट है ना, इसके अंदर उसने ना मिट्टी ऐड करके, तो ये एलोवेरा साथ वाले नेबर्स की तरफ से ना उन्होंने जड़ें दे दी थी। सजील ने कहा तो उन्होंने जड़ें दे दी थी इसकी, तो इसने ना वो लगा दी है। मिट्टी इसमें काफ़ी कम है, ये भी मैंने आज ही आके देखा है। मुझे बताया था उसने कि मम्मा मैंने ऐसे किया है, तो मैंने कहा कि अच्छा। धनिये का तो मेरे सामने किया था ना उसने। ये एलोवेरा उसने कुछ दिन पहले लगाई है। तो ये तो जितनी उन्होंने जड़ें दी थी ना, उतनी ही लगा दी हैं इसने। धनिया बहुत ही अच्छे से ये देखो ग्रो कर गया। मैं इतनी खुश हो रही थी इसको देख के, इतना प्यारा लग रहा है ऐसे फ्रेश खिला हुआ माशाल्लाह से। बस मैं ये देख रही हूँ, ये जो साइड पे जगह खाली रह गई है, ये क्यों? यहाँ पर क्यों नहीं निकल के आया है? तो मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है सजील ने ना बीज अच्छे से बिखेर के ना डाला हो। कल परसों ये काम मैं ही करूँगी, इंशाल्लाह। बस हल्का से इनको पानी लगा के ना मैंने अभी तर कर दिया है। मेरा बड़ा दिल करता है, मुझे शौक है कि मैं अपनी पूरी छत पे ना ऐसे प्लांट्स लगा के रखूँ, भर दूँ अपनी छत को प्लांट्स के साथ। काफ़ी टाइम टेकिंग काम भी है और दूसरा खर्चा भी अच्छा खासा हो जाना है, इंशाल्लाह करेंगे। आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा। जो अल्लाह को मंज़ूर वो होना ही होना है। अच्छा, यहाँ पर अभी ये जो मोटा-मोटा कूड़ा है पहले मैं ये उठा लेती हूँ। मुझे आज छत की सफाई करनी है। कल मैं जब आई हूँ ना छत पे, मैंने देखा छत काफ़ी गंदी हुई है, तो तभी मैंने सोच लिया था कि इस बार ईद की सफाइयाँ मैं छत से शुरू करती हूँ। हमारे नेबर्स इतने कोई अच्छे हैं ना कि उनके घर का कूड़ा-कचरा जितना भी हो ना, ज़्यादातर वो इधर ही फेंकते हैं हमारी छत पे। ये देखो जूतियाँ टूटी-फूटी ये सब उनकी है। जब भी छत पे आओ ना, उनका कोई ना कोई सामान इधर गिरा ही होगा। इतना गुस्सा आता है देख के, काफ़ी दफ़ा कहा हुआ है, लेकिन ना भई, वो हर बार यही कहेंगे बच्चे कर देते हैं। अब बच्चों को मना तो आपने ही करना है ना, लेकिन मजाल है कि वो कर जाएँ। खैर जी, क्या कर सकते हैं ऐसे ढीठ लोगों का। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने छत की धुलाई शुरू कर दी है, बाल्टियों के साथ ही ना अच्छे तरीके से ना मैं भर-भर के धो लूँगी छत को। झाड़ू लगने से ना उतना साफ़ नहीं होता है, धुलाई करने से ना अच्छे से हो जाता है। और ये वाला जो काम होता है ना ज़्यादा पानी लगने वाला, ये सुबह के टाइम ही हो जाए तो तभी सही है। मोटर चल रही होती है, पानी अच्छे से आ रहा होता है, तो फिर ईज़ी तरीके से हो जाता है। मैंने पहले आके टंकियाँ चेक कर ली थी, फिर मोटर लगाई और यहाँ पर अभी मैंने छत धोना शुरू कर दी है। सहरी के बाद नींद मुझे वैसे भी नहीं आती है, दिल नहीं करता इतना सोने को। कभी सो भी जाती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं जाग ही रही होती हूँ। अपना कोई वीडियो का काम वगैरह कर लिया, नीचे का कोई काम करने वाला वो हो जाता है। तो अभी आज हस्बैंड जैसे गए हैं ना, तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं पहले छत की ही सफाई करती हूँ। बच्चे अभी सोए हुए हैं तो छत की सफाई हो जाएगी पहले ऊपर के पोर्शन की, फिर नीचे आऊँगी तो बच्चे उठ जाएँगे तो नीचे की हो जाएगी। बच्चे हालाँकि माशाल्लाह से बड़े भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि इनके सोए-सोए मेरे जितने काम खत्म हो जाए ना उतने सही हैं। क्योंकि बच्चे चाहे बड़े भी हो जाएँ ना, फिर भी जब वो उठ जाते हैं ना, जाग रहे होते हैं, तो फिर उनका कोई काम करना हो गया, उनको भी टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए ना मैं ये कोशिश करती हूँ कि इनके सोए-सोए ना जितने ये काम ख़त्म हो जाएँ, एक्स्ट्रा वाले हों, तो उतना सही है। जब बच्चे छोटे थे तब भी मेरी यही आदत थी और अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं ना, तब भी यही है। ज़ायान तो अभी ख़ैर छोटा ही है। अभी कल ही एक कमेंट आया कि आप ही हमें बताएँ, जिनके बच्चे 1 या 2 साल के हैं, तो वो अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज किया करें। तो भई सिंपल सी इसकी बात है कि सुबह आप जितना जल्दी उठेंगे, सुबह का आगाज़ आपका जितना जल्दी होगा ना, उतना आपके सारे काम जो है ना आसानी से हो जाएँगे। बच्चों के सो के उठने से पहले आप अपने घर के कामों को ख़त्म कर लेंगे, इवन कि खाना तक बना के रख लिया करें। तो इतनी आपको सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी आपके लिए कि जब बच्चे आपके उठेंगे ना, तब आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, घर के काम भी हुए होंगे। अब बच्चे उठ रहे हैं, साथ ही आप उठ रहे हो ना, तो बच्चों में भी चिड़चिड़ापन होता है, उसकी वजह से आप में भी हो जाता है। फिर जी दिन बर्बाद समझो हो जाता है इस तरह से।
तो इसलिए कोशिश आपने यही करनी है, कोशिश क्या बिल्कुल यही किया करें कि बच्चों के उठने से काफ़ी टाइम पहले आप उठो, अपने घर के काम ख़त्म करो। खाना अगर बना के रखने वाला है ना, तो वो भी आप रख लो बना के। फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में कितनी कोई सहूलत होती है। ये ना कहा करें कि बच्चे सोए हैं तो उनके साथ हम भी सोए रहें, हम भी अपना फ़ोन देखते रहें। तो इस तरह से ज़ाहिर-सी बात है, काम तो फिर घर के ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि और ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। और इस पे भी हम बच्चों को टारगेट करते हैं कि इनकी वजह से हम घर के काम ही नहीं सही से ख़त्म कर पा रहे हैं। हालाँकि उसमें गलती हमारी होती है। अब तरतीब तो हम माँओं ने सेट करनी है ना, बच्चों ने थोड़ी करनी है। अच्छा, बातों-बातों में छत की सफाई पूरी हो गई है। अब ये जो ऊपर की सीढ़ियाँ ना, ये साफ़ करते हुए नीचे जाती हूँ मैं। सीढ़ियों की ये दीवार ना, इस पे ज़रा सीलन आई हुई थी, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ पर आ ही जाता है। हालाँकि तरपाल है ऊपर, लेकिन आपको पता है पानी अपना रुख बना ही लेता है। तो उसकी वजह से ना यहाँ का पेंट थोड़ा-सा फूला हुआ था, जो झड़-झड़ के नीचे गिरता रहता है। मैंने कहा एक ही दफ़ा झाड़ू से ज़रा झाड़ देती हूँ, जितना भी उतरने वाला है ना वो उतर जाए, और फिर यहाँ पर झाड़ू लग जाएगा। ऊपर छत पे मोमटी नहीं है ना, मोमटी क्या, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। ऊपर के पोर्शन का तो हमने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ़ मेन काम यहाँ पर जो सीढ़ी चढ़नी थी ना, वो चढ़ गई कि ऊपर आना-जाना था, तो वो सीढ़ी हमने लाज़मी चढ़ानी थी। बाकी तो जहाँ का काम जैसे पड़ा हुआ ना, वैसे का वैसे ही रह गया है। क्योंकि ये सारे कामों में ना अच्छे खासे पैसे लगते हैं। आजकल का ये जो महँगाई का दौर है ना, हज़ारों नहीं लाखों जमा करेंगे ना, तो फिर जाके ये ऊपर के पोर्शन का काम हम छेड़ सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत का काम तो है ही नहीं ये। मुझे अक्सर कमेंट आएँगे कि आप ऊपर का पोर्शन क्यों नहीं इस्तेमाल करती हैं? मेहमान जब आएँ तो आप ऊपर बिठा सकती हैं, आप ऊपर नहीं जाती हैं। तो यही रीज़न है भई कि ऊपर का काम अभी इतना होने वाला है। यहाँ पर हम ही इतना कम आते हैं, सिर्फ़ वही ज़रूरत के टाइम पे कोई सामान वग़ैरह रखना है तब, या मैं छत पे जाती हूँ कपड़े वग़ैरह धोने के लिए। बच्चे तो ना होने के बराबर आते हैं। ख़ैर, यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए मैं देख रही थी कि ये देखो कितना फ़र्श गंदा हुआ है। ये मेरा पहले वाला कमरा हुआ करता था, यहाँ पर मैं पूरा ऐसे कलीन डाल के, कारपेट डाल के रखती थी। तो झाड़ू लगाते हुए ना वही चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये मेरे कमरे की दीवारें हैं, यहाँ पर मैंने इस तरह से डेकोरेशन पीस लगाए हुए थे। सब कुछ वो मेरे दिमाग में ऐसे फ्लैशबैक हो रहा था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही याद करती हूँ उन सारी चीज़ों को, बिल्कुल भी नहीं याद करती हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पूरा घर अपना है। लेकिन फिर भी उस कमरे में गुज़रा हुआ मेरे बच्चों का बचपना, बहुत सी यादें, मेरे अच्छे खूबसूरत से लम्हात, शादी करके मैं उधर ही आई थी, तो वो सब याद आ जाता है। बाकी तो मैं कुछ भी याद नहीं करती हूँ। अक्सर अभी भी कमेंट आएँगे, साल डेढ़ साल पहले के व्लॉग देख के वो जब आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आपी वो वाला घर किसका है? जो मुझे पुराने देखने वाले हैं ना, उनको तो पता है सारी मेरी स्टोरीज़ का। जो नए देखते हैं ना, वही सवाल करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, उनको तो इतना नहीं पता है ना, तो इस वजह से। तो यही वाला घर है, वो जॉइंट में था तब, तो अभी दीवार हो गई है। मैं तो नहीं कहूँगी यही वाला घर है, मैं इसे मुनासिब ही नहीं समझती हूँ ये कहना। अल्लाह का शुक्र है ये मेरा अपना घर है, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, स्ट्रगल से, इतने कोई इमोशंस है हमारे इस घर के साथ कि मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। अक्सर ये जो मुझे 1-2 जनियाँ कमेंट कर देती हैं ना, ससुराल का ताना देती हैं बेसिकली, मैं उसको नहीं समझती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना कह दूँ कि ये समझ लो आप, ये जो पूरा आप घर देखते हो ना मेरा, ये पूरा घर 2 भाइयों का हिस्सा निकाला गया था। हाँ जी, 2 भाइयों की जगह निकाली गई थी ये। अब समझ सकते हैं आप। तो बस फिर कैसे भी करके एक जना ही यहाँ पे रह सकता था, तो कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने, भाई को उनके हिस्से के पैसे दे दिए। और ये सब कुछ अचानक किया गया, कुछ प्लान नहीं था। 15 से 20 दिन सिर्फ़ मिले थे कि घर भी बनाना है, उनको भी पैसे देने हैं, और यहाँ पे हमने रहना भी था। तो वो समझ सकते हैं कि उस टाइम क्या सिचुएशन होगी हमारी। ख़ैर, मैं तो अल्लाह ताला की ना इसी में बेहतरी समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरा घर नवाज़ना था, मुझे एक सुकून की ज़िंदगी देनी थी। पहले भी सुकून था मेरे शौहर की तरफ से। पता है, जब आपका शौहर अच्छा हो ना, एहसास करने वाला हो, तो हर तरह की ससुराल की दिक्कतें, परेशानियाँ आप बर्दाश्त कर लेते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ किया करो अपने लिए एक अच्छे हमसफ़र की, एक एहसास करने वाले शौहर की, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो बस ये दुआ किया करें अपने लिए। अच्छा जी, बातों-बातों में ना कितना काम मैंने कर लिया है। अच्छा, छत की सफाई करके मैं नीचे आई, नीचे का सारा काम मैंने ख़त्म किया आके, और बच्चे उठ गए थे फिर। फ्राइडे का ये दिन था, तो मैंने मँगवा लिया ये छोलिया। मेरा काफ़ी दिन से दिल कर रहा था कि मैं मँगवाऊँगी। इसको ना निकालना होता है, यही अच्छा खासा इसका काम होता है। तो आज ना मैंने साथ वाली आंटी का देखा कि वो निकाल रही थी, तो बस फिर मेरा भी दिल कर गया। मैंने कहा सजील जाओ ले आओ जाके। मँगवा तो मैंने ये लिया, तो बस को निकालते-निकालते हाथों की हालत मैंने दिखाई ना कि क्या ही हो गई थी। इतने मेरे हाथ दर्द करने लग गए। दिखाए ना अभी मैंने, पूरे मज़दूरों वाले हाथ हो गए थे मेरे। ख़ैर, शौक भी अपना पूरा करना था। मुझे शौक है ये सब करने का ना, हालाँकि वो निकला हुआ भी मिल जाता है।
इसलिए मुझे कह रहे थे कि वही मँगवा लेना जब भी बनाना होगा, लेकिन ना मुझे नहीं इतना वो समझ में आता है क्योंकि वो ना उसमें पानी लगा होता है तो वो पिलपिला सा हुआ होता है, तो मेरा नहीं दिल करता है वो पकाने का। तो मैंने कहा था कि मैं जब भी निकालूँगी ना ऐसे खुद ही निकाल के रखूँगी, चाहे मैं 1 या 2 दफ़ा ही बनाऊँ, क्योंकि ये रहता भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है ना। तो बस फिर अच्छा आज मुझे थोड़ी देर भी हो गई थी क्योंकि वो निकालते-निकालते अच्छा खासा टाइम लग गया था, तो इफ्तार में ना सिर्फ़ 1 घंटा ही बाकी बचा था मुझे। 5 बज गए थे मुझे वो सब काम करते-करते। तो मुझे इसमें कीमा ऐड करना था। सजील को जब मैंने कीमा लेने भेजा क्योंकि कीमे में अच्छा लगता है ये, तो बीफ का कीमा मैंने जब लेने भेजा वो भी नहीं मिल सका। फिर मैंने चिकन ही मँगवा लिया, तो चिकन में ही वो सालन मैंने बनाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे इफ्तार की फटाफट से तैयारियाँ लगी हुई हैं। जब जल्दी हो ना तो ये वाली चीज़ जो ना सही रहती है। ये मैं बच्चों को स्कूल में बना के दिया करती थी सैंडविच, तो मैंने कहा कि चलो आज इफ्तार के लिए भी ना यही बना लेते हैं। अंडों को फटाफट से मैंने बॉयल कर लिया, इनको फ़ोर्क के साथ फिर मैश कर लिया था और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थोड़ी-सी मायोनीज़, साथ में कुटी लाल मिर्च, हल्की-सी काली मिर्च और नमक। मिक्स करके तो यहाँ पर ब्रेड के एक स्लाइस पे मैंने यही मिक्सचर लगा दिया, दूसरी साइड पे मैंने जो है ना एक ब्रेड के स्लाइस पे लगाया हुआ है केचअप। अपने लिए मैंने ना टमाटर ज़रा स्लाइस करके ऐड कर लिए हैं, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा डाइट वाइट कर रही हूँ ना, तो इस तरह की चीज़ें जो ना सही रहती हैं, कि किसी न किसी तरीके से ना मैं ये सारी सलाद के तौर पे चीज़ें खा लूँ। हाँ, बच्चे नहीं खाएँगे तो उनमें मैंने नहीं ऐड किए थे। बाकी इस तरह से ये सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। इतने ही कोई टेस्टी लगते हैं, फटाफट से बन भी जाते हैं और दूसरा ये खाने में ना बड़े लाइट वेट से होते हैं। जितने मर्ज़ी चाहे खा लो ना 3, 4, 5 भी खाए जाएँ, तो ईज़ी से लगते हैं, ऐसे हैवी नहीं लगता है कुछ भी। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि इफ्तार में ना अपने लिए भी मैं ऐसा कुछ बनाऊँ जो मैं भी आराम से खा सकूँ ना। तो यहाँ पर ये सारे सैंडविच मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। एक साइड पे मैंने फिर फ्राइज़ भी रखी हुई थी बनने के लिए। हालाँकि बच्चे कह रहे थे मम्मा रहने दो, लेकिन अभी 15 मिनट थे इफ्तार में ना, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं बन जाएगी 15 मिनट में ना फटाफट से फ्राइज़, तो एक बैच मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर सालन बन गया है, धनिया वगैरह मैंने उसमें ऐड कर दिया है। इस टाइम पे इतनी कोई फुर्तियाँ लगी हुई थी ना कि लेट ना हो जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इफ्तार से 1 मिनट पहले तक मेरा सब कुछ तैयार हो गया था। किचन भी मैंने पूरा यहाँ पर साफ़ कर दिया है। बाकी यहाँ देखो माशाल्लाह से मेरा नन्हा-सा रोज़ेदार, रोज़ा तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इफ्तार के टाइम पे इस तरह से टोपी पहन के बैठ जाना टाइम से और दुआएँ करनी, ये भी तो कम नहीं है ना किसी चीज़ से। तो रोज़ाना माशाल्लाह से इसी तरह से करेगा। जैसे उसे पता चलता है ना कि मम्मा ने इफ्तार लगाना शुरू कर दिया है, तो बैठ जाएगा कि थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सलीम साहब ने इफ़्तार सारा लगा दिया था और आराम से बैठ के हमने इफ़्तारी कर ली। मैं आज सोच रही थी कि इफ़्तार के बाद ना मैंने आज सो जाना है क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। एक तो वैसे रोज़े के बाद ना ज़रा हिम्मत थोड़ी डाउन हो जाती है और मैं तो आज काफ़ी थक गई थी। छोलिया भी मैंने निकाला, वो निकालते हुए ज़्यादा मैं थकी हूँ। तो इफ़्तार के बाद थोड़ी देर बाद ही ना अम्मी और अब्बू आ गए, तो अम्मी-अब्बू को देख के मेरी सारी थकन जो है ना वो फिर ख़त्म हो गई, बड़ा मैं से हैप्पी सी हो गई थी। यहाँ अब्बू के पाँव की मालिश की है मैंने और अब इनके नाखून कट कर दूँगी। वहाँ घर भी जाऊँ मैं तब भी मैं इस तरह से करती हूँ, जैसे मैं देखती हूँ अब्बू के नाखून बड़े हुए हैं, नाखून भी मैंने ही कट करने होते हैं और इस तरह से ना पाँव की मालिश भी कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ड्राई हो जाती है इनकी स्किन। मेहनती हाथ-पाँव हैं ये, मेहनती हाथ-पाँव। काफ़ी ना सख्त नाखून होते हैं अब्बुओं के, मेरे अब्बू के तो काफ़ी सख्त नाखून हैं। इतनी मेहनत की है इन्होंने और अभी भी कर रहे हैं। तो अब्बू को देख के ना मैं बड़ी ऐसे इमोशनल सी हो जाती हूँ और अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे कि ना टाइम के साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है इंसान वीक भी हो जाता है। लेकिन जब उसे इतनी ज़िम्मेदारियाँ नज़र आ रही हों ना, तो फिर वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर ही नहीं सकता चाह के भी। तो अब्बू को लेकर ना मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे हमारे सरों पे। तो यहाँ पर बैठे बातें-शातें कर रहे थे। अच्छा अम्मी-अब्बू मुझे ईद देने आए थे। ईद दे के गए हैं मुझे। तो मैं कह रही थी कि अब्बू रहने दो, शादी भी है सर पे तो वो रहने दो ईद। अब्बू कहते नहीं, जब सब कुछ हो रहा है ना तो ईद क्यों रह जाए ना? जब तक मैं हूँ तो ईद तो आएगी आपको। तो मैं कहा अल्लाह आपको सलामत रखे हमारे सर पे हमेशा। मेरी आवाज़ डोल जाती है। अम्मी-अब्बू की बात करते हुए ना मैं ऐसे ही इमोशनल हो जाती हूँ और आजकल ज़रा ज़्यादा हो रहा है। जैसे-जैसे रोज़ की शादी के दिन करीब आ रहे हैं ना, वैसे-वैसे ज़्यादा हो रहा है। ख़ैर जी, ये मेरी आज की रूटीन है। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।